पाकिस्तान में अगर आटा चावल दाल चाहिए तो भाई आपको पिट्ठू तो बनना पड़ेगा किसी का। अरे कहना क्या चाहते हो? मिश्रा जी, पाकिस्तान में अगर दाल चावल खत्म भी हो गया फिर भी पाकिस्तानियों को फिक्र करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि पाकिस्तानी मांस मछली खाकर अपना गुजारा कर लेंगे। क्या बात है सर, क्या बात है। हमें तो डर इस बात का है कि अगर आपके वहाँ गोबर खत्म हो गया फिर तो सुनामी आ जाएगी। आप लोग तो नाकाम साबित हुए हैं। अब आखिरकार सामने आना पड़ा है कि चलिए हम मध्यस्थ बनते हैं, हम शांति करवाते हैं। तेरा तो गेम बजाना पड़ेगा। रोमाना जी, बंदर की तरह फुदकना छोड़ दे और बात सुने। पाकिस्तान सबको लेकर चल रहा है। वजीर आजम शहबाज शरीफ सऊदी अरब बैठे हैं, हमारा फील्ड मार्शल पाकिस्तान का फखर ईरान में बैठे हैं। अब तो जल रही हो गई, आग लग गई हो गई। अरे किसी के बाप के बस की बात नहीं है जो ईरान अमेरिका के बीच में सुलह करवाए, सिर्फ पाकिस्तान ही कर सकता है। तुम क्या जानो पाकिस्तान की वैल्यू, पाकिस्तान की इज्जत, गोबर के खेती करने वालों। कुछ समझ नहीं आता है तो परमाणु वाली बात बोल दो। घर में तेल बचा नहीं है हमें, अगर मैं ये कहूँ सुचित्रा जी, आपको जो तेल चाहिए वो मैं दूंगा, सिर्फ आप जगह बता दीजिए। क्या बात कर रहे हो? पाकिस्तान में तेल नहीं? अपनी हालत तो देखो पहले। तुम्हारे मुल्क के लोग सिलेंडर लेके लाइनों में खड़े हैं, रोजाना मोदी को 50,000 गालियां पड़ती हैं। ऑपरेशन सिंदूर चल रहा था तो उस दौरान आपकी तरफ से हथियार कम उठाए गए और जो भी उठाए गए वो मोबाइल फोन उठाए गए ताकि फेक खबरों को फैलाया जाए। अच्छा, हमको सिखा रिया है। और वही फेक नैरेटिव आप अभी भी यहाँ पर सेट कर रहे हैं। आपके पास सिर्फ फेक खबरें हैं। इस्लामाबाद पर कब्जा किसने किया था? इस्लामाबाद पे कब्जा किसने किया था? लाहौर पे कब्जा किसने किया था? सोशल मीडिया के जरिए। कराची बोर्ड को किसने तबाह किया था? सोशल मीडिया के जरिए। आप ऐसे हवा हवाई बातें नहीं कर सकते हैं। औरत को जो जाति सूचक गालियां दी गई थी वो भारत के इतिहास में कभी नहीं हुआ। रूबिका जी, अगर आप जैसी औरत खुद को मर्द समझने लगे तो उसको उसकी औकात याद दिलाना जरूरी है। भारत के इतिहास में बहुत कुछ पहले नहीं हुआ जो अब हो रहा है। भारत के इतिहास में पहले मोदी जैसा निकम्मा प्रधानमंत्री भी नहीं हुआ। भारत के इतिहास में पहले आप जैसे दलाल मीडिया वाले भी नहीं हुए। इसीलिए तो साला हम तुमसे बात नहीं करते हैं। कहाँ समझ रखा है हमको दलाल। लड़ाई में तो ठीक है, ईरान ने पसीने तो अमेरिका के छुड़ाई दिए हैं, लेकिन ये जो रोज डोनाल्ड ट्रंप डरा रहे हैं ना, डील कर लो, पावर प्लांट उड़ा दूंगा, ब्रिज उड़ा दूंगा, वो ये कम से कम 10, 15, 20 बार ये थ्रेट दे चुके हैं। क्या आपको लगता है उस थ्रेट की, उस धमकी की कीमत अब कम होती जा रही है धीरे धीरे? सही पकड़े हैं मानक जी, सबसे पहले तो ईमान वाले कभी किसी के धमकियों से डरा नहीं करते। अगर धमकियों से कोई डरता ना तो आप पता नहीं कब का पाकिस्तान पर कब्जा कर चुके होते। 2014 से लेकर आपका जो मोदी है वो बकवास कर रहा है, मैं पाकिस्तान पर कब्जा करूंगा। दूसरा आपका कोई मंत्री जंत्री है जिसका इतना बड़ा सारे तरबूज जितना, क्या बोला तूने? जो कहता है कि मैं कभी सिंध पर कब्जा करूंगा, मैं सिंधु दरिया को बंद करूंगा। ट्रंप की धमकियों से ईरान का छोटा बच्चा नहीं डरता तो ईरान के बड़े बुजुर्ग कहाँ डरेंगे या ईरान की आर्मी कहाँ डरेगी? पहले ट्रंप आधा पागल था, जंग के बाद ट्रंप पूरा पागल हो गया।